ईडी के सामने सोनिया गांधी की आज तीसरी बार पेशी। लगातार दूसरे दिन ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी से कर रहे हैं पूछताछ। सोनिया गांधी से कल 6 घंटे की पूछताछ हुई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी से सवाल जवाब कर रहा है। संसद भवन परिसर के अंदर विपक्ष ने हंगामा किया। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी पूछताछ के खिलाफ नारेबाजी की। ईडी पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने ईडी पर सवाल खड़े किए। कहा, गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि राहुल से पूछताछ कर ली तो सोनिया गांधी को बुलाने की क्या जरूरत। गुलाम नबी ने यह भी कहा, जब राहुल गांधी को 5 दिनों तक बुलाया और जब परिवार एक है तो फिर सोनिया को बार बार क्यों बुला रही है ईडी। अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर ईडी को घेरा। कहा, देश के अंदर जो ईडी का आतंक है इसका फैसला जल्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द फैसला करे। सोनिया गांधी को ईडी द्वारा समन किए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं का चक्का जाम। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ईडी के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का विरोध सत्याग्रह नहीं बल्कि सच्चाई छिपाने की कोशिश। जेपी नड्डा ने कहा, गांधी परिवार की रक्षा के लिए हो रहा है विरोध। जांच एजेंसियों को जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि गांधी परिवार कानून से ऊपर है। अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। अनुराग ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर क्यों। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस शासित राज्यों से बलात्कार हत्या की घटनाएं हो रही है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय दिल्ली में डेरा डाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के खिलाफ रद्द की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा, ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी की जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को सही ठहराया। कहा, बस आरोपी को बता दिया जाए कि किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के रडार पर आए टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने माणिक भट्टाचार्य को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। ईडी ने माणिक को 12 बजे बुलाया था, पर माणिक भट्टाचार्य सुबह 9:40 पर ही पहुंच गए। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। अर्पिता मुखर्जी ने कहा, पार्थ चैटर्जी मेरे घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने पैसे रखने के लिए अपने घर में बनाए भूमिगत बंकर। अर्पिता की मौसी स्वप्ना चक्रवर्ती ने आरोप लगाया। अर्पिता की मौसी का दावा, अर्पिता मुखर्जी ने 3 महीने पहले मथुराबाटी गांव में सफेद रंग का नया 1 मंजिला मकान बनवाया था। उस घर में जमीन के नीचे बंकर बनाया गया है। लालू के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर भोला यादव पर रिश्वत में जमीन लेने का आरोप लगा है। जमीन और प्लॉट के बदले रेलवे में नौकरी दी गई थी। बिहार में करीब 4 जगहों पर तलाशी जारी। सीबीआई ने 4 दिन पहले भोला यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर भोला हाजिर नहीं था। भोला यादव आरजेडी के पूर्व विधायक और विधान पार्षद रहे हैं और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। 28 और 29 जुलाई को गुजरात तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी। 28 जुलाई को पीएम साबरकांठा पहुंचेंगे। साबरकांठा के गढ़ौदा चौकी में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। अस्पताल में जहां नेता का शव रखा गया है, वहां फोर्स की तैनाती हुई। कल बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव प्रवीण नेट्टारू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। प्रवीण बेल्लारी में एक पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दुकान बंद करके लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से प्रवीण नेट्टारू पर हमला किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। प्रवीण नेट्टारू के परिवार से पुलिस ने बात की। साथ ही मौका वारदात पर मौजूद सीसीटीवी से सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 83वें स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ जवानों को बधाई दी। ट्वीट करके कहा, अपने शौर्य से सीआरपीएफ ने देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए अद्वितीय योगदान दिया। अमित शाह ने कहा, सीआरपीएफ ने वीरता का एक गौरवशाली इतिहास बनाया है। हर भारतीय को सीआरपीएफ पर गर्व है। क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। क्रॉस वोटिंग करने वाले पर एक्शन ले सकते हैं अखिलेश। बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। पत्नी और 2 रिश्तेदारों समेत अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। मऊ के दक्षिण टोला के अवैध जमीन पर गोदाम बनाने का आरोप है। पुलिस ने अब्बास अंसारी समेत 3 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने वारंट जारी किया था, पर सरेंडर न होने के बाद अब कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। संपत्ति की कुर्की भी करने की तैयारी है। लाइसेंस रिवॉल्वर के ट्रांसफर मामले में अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने अब्बास को अब 10 अगस्त तक लखनऊ पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया। आज यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार के मंत्रियों को राजभवन में बुलाया है। योगी कैबिनेट के साथ आनंदीबेन चाय पर चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा में सीएम योगी समेत सभी मंत्री शामिल होंगे। राजभवन में ये चाय पर चर्चा शाम 4:30 बजे होगी। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही धामी कैबिनेट हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे सकती है। पहाड़ से मैदान तक आसमानी संकट जारी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी। अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास ऊंचे पहाड़ों में भारी बारिश में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरक्षा कर्मियों ने करीब 4000 तीर्थयात्रियों को क्षेत्र से सुरक्षित निकाला। कल अचानक अमरनाथ गुफा के पास बाढ़ आ गई थी। हाल ही में अमरनाथ में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ था। हिमाचल, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना। प्रशासन मुस्तैद, 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। जोधपुर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से 4 बच्चों समेत 5 बहे सभी की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी। कारगिल में पहाड़ से आए सैलाब ने तबाही मचाई। कई पर्यटक घंटों तक फंसे रहे। कारगिल में पहाड़ से आए सैलाब ने चिकतन गांव के पास बनी पुलिया को नुकसान पहुंचाया। पुल को सही करने की कोशिश तेज की गई। कारगिल के पानीखार गांव के पास सुरू नदी के टापू में 3 लोग फंस गए थे। अचानक नदी में आए उफान की वजह से लोग फंसे। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को बचाया। रस्सी के सहारे लोगों को टापू से खींचा गया। कई घंटे तक लोगों की जान सांसत में रही। कारगिल में आई आफत की बाढ़ से कई मकानों में क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। प्रशासन पर्यटकों की संख्या का पता लगाने में जुटी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बहते पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर एक शख्स ने दूसरे की जान बचाई। पानी में बह रहे शख्स की जान बचाने के लिए बहादुर व्यक्ति ने छलांग लगाई और पानी में बह रहे शख्स को बचा लिया। हैदराबाद में मूसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कोहराम मचा। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भरा। राजस्थान में भारी बारिश और भीषण जल जमाव से हालात बिगड़े। भयंकर बारिश के चलते जोधपुर जिला कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज मिला है। संदिग्ध मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संदिग्ध मरीज विदेश की यात्रा करके लौटा है। मरीज के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया है। मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट का भी इंतजार है। संदिग्ध व्यक्ति को बुखार और त्वचा में घाव की शिकायत है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला 24 जुलाई को सामने आया था। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में 3 और दिल्ली में 1 मरीज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। पटना में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। संदिग्ध मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची। मंकी पॉक्स को लेकर तैयारियां शुरू की गई। झारखंड में ओपीडी में संदिग्धों की पहचान करने के लिए निर्देश दिए गए। स्पेशल वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में डेंगू और मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में ऐसे लोगों पर नजर रखने की सलाह दी गई है जो केरल या प्रभावित देशों से उत्तराखंड आ रहे हैं। यूपी में मंकी पॉक्स को देखते हुए कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में 10 बेड आरक्षित किए गए। साथ ही मंकी पॉक्स को लेकर फ्रंट लाइन वर्कर को ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया है। हम पूरी तरह से सतर्क हैं। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हाँ, चिंता का विषय है और हमारे पास इसकी मेडिसिन भी उपलब्ध हैं और पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया। एमपी में कोई मंकी पॉक्स का मरीज नहीं है, पर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। गुजरात के बोटाड में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 32 हुई। कई की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक गांव के लोगों ने सीधे तौर पर केमिकल में पानी मिलाकर पी लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। 14 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी कर ली गई है। आप सांसद संजय सिंह ने गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। कहा, मामला बेहद गंभीर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। एक जवान घायल। काठपोरा इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
काटपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में के बाद आतंकियों के बारे में पता लगा, जो भाग गए। देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में तेजी आई। 24 घंटे में 18,313 नए मरीज मिले, 57 संक्रमितों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,000 से ज्यादा, वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी, रिकवर किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 781 नए मरीज मिले हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। 6.4% हुई संक्रमण दर। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट 19.06% दर्ज किया गया, वहीं 986 लोग कोरोना संक्रमित हुए। महाराष्ट्र के पुणे में बिबवेवाड़ी इलाके के पास गंगाधाम रोड पर ईंटों से लदा एक ट्रक पलटा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रोड रोलर से 62,000 अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब की कई देशी विदेशी बियर की बोतलें शामिल हैं। आबकारी विभाग के मुताबिक शराब की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी 62,000 की शराब को नष्ट किया गया था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास लोकल ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, यातायात प्रभावित हुआ। गुजरात के सूरत में सावन के दौरान स्वामीनारायण मंदिर में झूला महोत्सव का आयोजन हुआ। मंदिर में भगवान स्वामीनारायण को बांस के बने झूले पर झुलाया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सावन की शिवरात्रि के अवसर पर दुग्धेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने मंदिर में की जमकर पूजा अर्चना। अफ्रीकी देश कांगो में शांति मिशन पर गए भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। शांति सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में 15 स्थानीय लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। उग्र प्रदर्शन के दौरान विद्रोही सैनिक यूएन की शांति सेना के कैंप में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और गोलीबारी में भारत के 2 और मोरक्को का 1 जवान शहीद हुआ। 26 जुलाई 2022 को कांगो के बुटेम्बो में तैनात बीएसएफ के 2 जवानों की गोलीबारी में चपेट में आने से मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके भारतीय जवानों की मौत पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बधाई दी। पीएम मोदी ने रानिल विक्रमसिंघे को उनके चुनाव पर बधाई पत्र भेजा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत राजनीतिक और आर्थिक सुधार के लिए श्रीलंकाई लोगों का समर्थन करेगा, साथ ही सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सीएम हमजा शरीफ की नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट ने विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। उच्चतम न्यायालय ने पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को प्रांत का नया मुख्यमंत्री नामित किया। कोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहरीके इंसाफ पार्टी के लिए बड़ी जीत मानी गई। हमजा शरीफ की गद्दी छिन जाने को लेकर पीटीआई कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटकों ने दहला दिया। फैजाबाद में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 रही। साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने पिंक लहंगे में किया रैंप वॉक। वॉक के दौरान बेहद खूबसूरत लगी रश्मिका। ओटीटी पर नया शो केस तो बनता है का ट्रेलर हुआ रिलीज। शो में करण जौहर, करीना कपूर, अनिल कपूर समेत कई सितारे आएंगे नजर। एक्टर जैकी भगनानी का नया गाना माशुका रिलीज होते ही छाया। गाने की में रकुल प्रीत ने किए जबरदस्त डांस मूव्स। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग हुई पूरी। शूटिंग पूरी होने के बाद आलिया ने पति रणबीर कपूर के गाने पर किया डांस। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर लड़कियों ने किया गरबा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सारा अली खान अमृता सिंह के साथ इटली में कर रही हैं वेकेशन एंजॉय। तस्वीरों में दिखा मां बेटी का प्यार। शमिता शेट्टी और राकेश बापट का हुआ ब्रेकअप। एक्ट्रेस ने पोस्ट कर फैंस को दी जानकारी। कृति सेनन के बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने खिलाया केक। पोस्ट शेयर कर कहा परम सुंदरी को किया बर्थडे विश। सामने आया फिल्म इमरजेंसी से श्रेयस तलपड़े का लुक। श्रेयस अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में आएंगे नजर।